Welcome to EDU Online, a platform to serve. Myself संजीव शर्मा. आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी प्रोविज़न है वो कहाँ से लिए गए, किस किस कंट्री से हमने प्रोविज़न जो है अडॉप्ट किए हैं. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि टोटल आर्टिकल कितने थे 395. जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया तो तब कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे. जबकि आज प्रेजेंट कितने हैं? 448 क्या है हमारे आर्टिकल. उसके बाद 25 पार्ट हैं और 12 शेड्यूल हैं. पर आज भी जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो 395 ही है. वो कैसे? जितनी भी अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट होने की वजह से आर्टिकल बढ़ते हैं. ठीक है, जितनी भी आज दिन तक अमेंडमेंट्स हुई वो अमेंडमेंट जितने उनमें जो आर्टिकल बने वो कैसे ऐड किए गए. जैसे 86 अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ पर हमें एक प्रोविजन मिला राइट टू एजुकेशन, तो वो फंडामेंटल राइट्स था हमारा. तो वो 20 जैसे वहाँ पर 21 आर्टिकल ऑलरेडी था तो 21A क्लास ए. तो इस तरह से हमारे अल्फ़ाबेटिकली जो हमारे ऑलरेडी आर्टिकल थे उनमें अल्फ़ाबेटिकली हमारे नए आर्टिकल ऐड होते गए और लास्ट नंबर आज भी जो आर्टिकल का है वो 395 ही है. ये ध्यान रखना. उसके बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन का वो सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. ये किसका फीचर्स है, हम फीचर डिस्कस करेंगे आगे जाके. क्यों है कि मतलब इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट, इसीलिए हमें उनको 3 चीज़ों में बांट दिया गया. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उन्होंने हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की. स्टडी करने के बाद जो जो प्रोविजन जिस जिस कंट्री से अच्छा लगा उनके उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से वो अडॉप्ट कर लिया. तो आज हम यही पढ़ेंगे कौन सा प्रोविजन किस कंट्री से लिया गया है. ठीक है, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. ये क्या था? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉ हमारे इंडिया में था वो किसके एक्ट थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के एक्ट के तहत वहाँ पे मतलब कानून था हमारा. ठीक है, तो उसमें से जो प्रोविजन लिए गए वो क्या क्या थे? सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशंस. ठीक है, साथ में किस आर्टिकल के अंदर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 350 से 15 से 323 तक. इमरजेंसी प्रोविजन वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से लिया गया. जुडिशरी मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं मतलब उनका प्रोविजन जो है वो कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से, जो आर्टिकल 124 से 127 के बीच आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. फेडरल स्कीम मतलब ऑफिस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर का जो ऑफिस है अंडर आर्टिकल 153, वो किससे लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935. उसके बाद आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिए गए, जैसे आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल सिटीजन का आइडिया जो है वो कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. आर्टिकल 5 to 11 आता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर्टिकल 105. रिट्स मतलब कितने तरह की रिट्स होती हैं, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी बोला जाता है, अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226. 32 में अगर सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल में रिट्स लगेंगी तो उनको प्रोविजन जो होगा वो अंडर 32 और स्टेट में 226 के अकॉर्डिंग. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226. पोस्ट ऑफ द पीएम, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ मीन्स कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम नहीं होगी. सुप्रीम क्या होगा? लॉ. सुप्रीम क्या होगा? लॉ. इसके बाद बाइकैमरलिज्म, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, स्पीकर इन द लोकसभा जो है वो कहां से लिया गया? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. नेक्स्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिले
1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ तो तब से हमें पहले फंडामेंटल राइट्स हमारे नहीं थे। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं अंडर आर्टिकल 12 to 35 जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से मिले, और दो प्रोविजन जैसे रिमूवल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव करने का प्रोसीजर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का मतलब प्रेसिडेंट को रिमूव करने को बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द इम्पीचमेंट, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू जो है अंडर आर्टिकल 13 कि कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आर्टिकल 61, ठीक है। उसके प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है यूएस से लिया गया, ठीक है। पार्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन में है, वो भी प्रोविजन किससे लिया गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट कनाडा, कनाडा से क्या लिया गया, फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। जैसे हमारा सेंटर दो तरह से, सेंटर और स्टेट। तो सबसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग हमारा सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल है, वो प्रोविजन किससे लिया गया, कनाडा से। उसके बाद रेजिडेंसी पावर इन द स्टेट, सेंटर मींस कोई पावर है जो कॉन्करेंट लिस्ट में हम उसको सॉल्व नहीं कर मतलब वो उसको सॉल्व नहीं करते, तो सेंटर के पास पावर है कि वो उस पर कोई भी लॉ बना सकती है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है सेंटर के द्वारा, मतलब सेंटर अपॉइंट करेगा गवर्नर को, स्टेट गवर्नर को, वो भी प्रोविजन किसे लिया गया, कनाडा से। एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो भी कनाडा से अंडर आर्टिकल 143। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट ली गई, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स आर्टिकल 301 to 307। जॉइंट सिटिंग, दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, वो किससे ली गई, आर्टिकल 108 के अंडर। ये किससे ली गई, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 108। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, यूएस में प्रियम्बल कहां से अडॉप्ट किया गया, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, और उसकी लैंग्वेज जो अडॉप्ट की गई वो किससे, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। उसके बाद आता है आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो कौन सी पॉलिसी बना सकती है, किस पे लॉ बना सकती है, किस पे नहीं, तो वो सारा प्रोविजन जो है किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी किससे लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 36 to 51। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर को किस तरह से नॉमिनेट किया जाता है, उस प्रोसीजर आर्टिकल 18 के अंदर आता है, वो भी किससे लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, कौन सा मेथड यूज किया जाता है, वो भी किससे लिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 55। साउथ अफ्रीका से लिया गया है अमेंडमेंट इन द, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे आज तक 103 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। 124 अमेंडमेंट हुए हैं, जिसमें पास 103 हुए। रिसेंटली जो 103 हुआ है वो हुआ है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, कि जितने भी जनरल कैटेगरी के हमारे इंडिया में लोग हैं उनको 10% रिजर्वेशन दी जाए, ठीक है, वो पास किया गया। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबरों के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, वो प्रोविजन भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। फ्रांस से लिया गया है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक, जो हमारे प्रियम्बल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में है। उसके बाद यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आर्टिकल 51A के अंदर आती है। 5 ईयर प्लानिंग जो है वो भी यूएसएसआर से ली गई है। जापान से प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21, लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शन, मतलब जिस लॉ के अंडर सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है वो भी किससे लिया गया है, जापान से। वाइमार से लिया गया, जर्मनी से। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगती है तो हमारे फंडामेंटल सस्पेंड होते हैं, वो अंडर आर्टिकल 356। ये था सोर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली, जो जो चीज़ें हमें जिस कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी लगती है हम अडॉप्ट कर देंगे। तो इसके साथ मैंने कुछ आर्टिकल मेंशन किए हैं, इससे आपको ये हो जाएगा कि कभी एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा, हाँ अंडर 21 जो है वो क्या करता है, ठीक है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल किसके अंदर आती हैं, 51A के अंडर आती है। फंडामेंटल राइट्स हमारे 12 to 35 हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जी अंडर आर्टिकल 32 है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये
समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट हम अपनी वीडियो जल्दी लाएंगे, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें और हमें बताएं कि हम आपके रिस्पांस पे ही हम नेक्स्ट वीडियो कोई और कंपोनेंट भी स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके।